प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है निमित स्वरूप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको राशि देखना बताऊंगा। यदि आप आज इस वीडियो को ध्यान से देख और समझ लेते हैं तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि आप किस तरीके से ये सुनिश्चित कर सके कि आपकी जन्म राशि क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने बोलते हुए नाम के आधार पर अपनी राशि सुनिश्चित कर बैठते हैं, लेकिन जब जन्म पत्री उठा करके देखते हैं तो उसमें राशि कुछ और ही होती है। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं कि जन्म राशि जन्म पत्री में कैसे देखी जाए, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे पहले मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, आपको बता दूं, यदि आप हमारे द्वारा अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं या अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं, तो आप हमसे सीधा सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमने अपना फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आइए विषय में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप ये जानना चाहेंगे कि आपकी राशि क्या है, तो आपको सबसे पहले आपकी जन्म पत्री की आवश्यकता होगी। जब आप जन्म पत्री उठाएंगे, उसके पन्ने खोलेंगे, तो आप ये देखेंगे, आपको ये देखना होगा कि एक जगह लिखा हुआ होगा लग्न कुंडली। क्या लिखा? लग्न कुंडली। लग्न कुंडली के जस्ट नीचे एक चार्ट बना हुआ होगा जिसमें 12 कोष्टक होंगे, यानी कि 12 खाने होंगे। उन 12 खानों में से आपको यह देखना है कि किस खाने में, किस कोष्टक में आपका चंद्रमा लिखा हुआ है। क्या? चंद्रमा। आपको केवल चंद्रमा पर अपना ध्यान रखना है। हो सकता है कि चंद्रमा के साथ कोई और भी ग्रह लिखा हुआ हो, आप वहां पर अपना ध्यान ना ले जाकर के केवल चंद्रमा को देखें। और जिस कोष्टक में आपका चंद्रमा लिखा हुआ होगा, उस कोष्टक में एक राशि भी पड़ी हुई होगी, एक राशि लिखी हुई होगी, और वो राशि जो है वो संख्या के माध्यम से प्रदर्शित की जाती है। 1 2 3 4 5, 1 से लेके 12 तक, क्योंकि राशियां जो होती हैं ज्योतिष में वे 12 होती हैं। 1 से लेके 12 तक कोई भी संख्या उस कोष्टक में पड़ी हुई हो सकती है जिस कोष्टक में आपका चंद्रमा विराजमान है। तो जोन सी संख्या उस कोष्टक में हो, उस संख्या को देखो और देखो कि उस संख्या पर कौन सी राशि पड़ती है। मतलब जैसे कि मेष से लेकर के मीन तक ये 12 राशियां होती हैं, ये कर्म अनुसार होती है। जिस प्रकार रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार और फिर बुधवार आता है, उसी प्रकार जब ज्योतिष में राशियों की गणना की जाती है क्रमानुसार, तो मेष के बाद वृक, वृक के बाद मिथुन, मिथुन के बाद कर्क, फिर सिंह, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु, फिर मकर, फिर कुंभ, फिर मीन। तो आप ये देखिएगा कि उस कोष्टक में जो संख्या लिखी हुई है, उस संख्या पर क्रम अनुसार कौन सी राशि बढ़ती है। उदाहरण के लिए 7 अंक पड़ा है उस कोष्टक में, तो 7वें नंबर पर जो राशि पड़ती है वो तुला राशि है। तो जातक की जो राशि हुई वो तुला हुई। ये आपको चेक करना है कि आपके जन्म पत्री में आपके चंद्रमा वाले कोष्टक में लग्न कुंडली के नीचे जो चार्ट बना हुआ होगा, उसमें चंद्रमा वाले कोष्टक में कौन सी राशि पड़ी है, ये आपको देखना होगा। और आपने ये जो सूत्र इस वीडियो के माध्यम से सुना है, समझा है, इस सूत्र से ना केवल आप अपनी जन्म राशि बल्कि आप अपने आसपास के लोगों की भी जन्म राशि चेक करके बता सकते हैं। ये एक सूत्र ही, ज्योतिषीय सूत्र, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया है। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, बहुत अच्छा। नहीं आई हो, दोबारा देख करके समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है अपनी जन्म राशि जानना। जन्म राशि वो राशि होती है जो आपको इन ग्रहों नक्षत्रों से मिली हुई होती है, जो आप अपने प्रारब्ध से लेकर के आए हैं, वो जन्म राशि। बोलते हुए नाम के आधार पर तो कोई कुछ भी राशि अपने मन के अनुसार अपनी जो है मान सकता है, लेकिन जो राशि आपको आपकी डेस्टिनी ने दी है, उस राशि को जानना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें और सीखिए कि कैसे जन्म राशि आप अपनी जन्म पत्री देख करके खुद जान सकते हैं। और फिर भी यदि आपको कुछ बात समझ में नहीं आई, तो
तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपको अपने ज्ञान के, अपने अध्ययन के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने का भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय माता की।